हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईटीएफ शुरू किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कॉस एक्स का ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है। समझिए आप लोग, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स का जब हम लोग ग्राफ डिफाइन करेंगे, सबसे पहले जरूरी होता है कि हम लोग पहले ये डिफाइन करें कि वो किस डोमेन और किस रेंज में हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसको समझने के लिए हमको ग्राफ ऑफ कॉस एक्स समझना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। जिनको ग्राफ में प्रॉब्लम होगी वो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां मैंने ग्राफ काफी डिटेल में बताया हुआ है। चलिए देखिए, तो cos x का ग्राफ आपका कुछ ऐसे ही बनता था। ये आपका cos 0 पे कितना मिलता था, 1 मिलता। पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू आती है cos x की, 0। पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, और ऐसे ही नेगेटिव साइड आपका cos x का ग्राफ ऐसे ऐसे आपका चलता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। आप ऐसे बनाते रहिएगा, आपके पास जितना टाइम हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आपका ग्राफ ऐसे चलता रहेगा। आप लोग अच्छा यहाँ से देख के ये बताइए cos x का डोमेन क्या होगा। cos x की बात अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं cos x की बात कर रहा हूँ। आप लोग देखेंगे इसका डोमेन जो होगा वो r होगा। क्यों? क्योंकि आप बनाते रहिए, सभी x के लिए पॉसिबल है ग्राफ, सभी x के लिए आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। डोमेन तो आपका ये होगा। अच्छा, रेंज कितना है, y पे कितना चल रहा है ग्राफ, आप ये नोटिस करेंगे। जब भी आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे जो इसका मिनिमम मीन्स जो इसका नीचे की तरफ पीक आएगा वो -1 आएगा। ये आपका -1 है, ये आपका -1 लिखा हुआ है। मीन्स -1 से नीचे नहीं जाएगा cos x का ग्राफ, और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स इसका रेंज कितना होगा, -1 to 1। डोमेन कितना होगा, r। रेंज कितना होगा, -1 to 1। ये तो बात हो गई cos x के लिए। अब cos इनवर्स x, इनवर्स हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, 1 on 2। तो ध्यान से समझिएगा, ये आप पहले बता दीजिए ये कौन सा फंक्शन है, r2 -1 to 1, ये कौन सा फंक्शन है, आप लोग ये बताइए। r2 -1 to 1 कौन सा फंक्शन होगा, -1 into, अगर मैं r2r बोलूं, r2r में ये कैसा होगा, -1 into होगा, और r2 -1 to 1 में कैसा होगा, r2 -1 to 1। अब देखिए डोमेन r बोल रहा है, रेंज कितना बोल रहा है, -1 to 1। अब कैसा हो जाएगा, -1 on 2। शायद मैं यहाँ पे -1 into बोल दिया था, वो गलत बोला होगा। -1 on 2, r2 -1 to 1 कितना होगा, -1 on 2। r2r कितना होगा, -1 into। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब रेंज r होगा तो सभी y आपका कवर नहीं होगा। क्यों, 2, 3, 4, -2, -3, -4 ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर की वैल्यूज छूट जाएंगी इसमें, तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू। लेकिन -1 से 1 में आप देखेंगे सभी वैल्यूज कवर हो रही है y की, तो कैसा हो जाएगा, ये on 2 हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है, जो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है वो 1 on 2 के लिए डिफाइन होता है। मींस अब हमें इसे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डोमेन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, डोमेन में। ऑन टू इंटू बनाने के लिए हम लोग किस में चेंज करते हैं, रेंज में, यानी को डोमेन में। तो हम लोग चलिए इसके डोमेन में चेंज करते हैं। आप ये बताइए ये फंक्शन कहां से लेके कहां तक आपको 1 दिखाई दे रहा है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, इस पॉइंट से ग्राफ टर्न ना ले। अगर ग्राफ आपका कहीं टर्न ले लिया तो आप जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा। आप ऐसा प्रयास कीजिए ग्राफ टर्न ही ना ले, यहीं पे रोक दीजिए। अब ऐसे आप यहाँ पे देखिए, यहां से लेके ये वाला पॉइंट और ग्राफ उसके बाद ऐसे चलिए, आप ग्राफ कहाँ टर्न हो रहा है, इस पॉइंट पे टर्न हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के बाद ग्राफ टर्न हो जाएगा। अगर मैं ये वाला पॉइंट भी ले लूंगा, ये वाला, तो इसके पैरेलल लाइन ये आ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ टर्न ना ले। ये वाला पोर्शन आप देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको कहीं ग्राफ टर्न होता हुआ दिखाई नहीं देगा। मीन्स ये 0 से लेके पाई में 1 होगा, 0 से लेके पाई में 1 होगा। जब भी आप एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचेंगे आपको एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान सुनिएगा, जब भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे आपको एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये मैं फंक्शन से चिल्लाते आ रहा हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचिए। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपका -1 फंक्शन है। अगर एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपका 1 फंक्शन होगा। जब आप इस पोर्शन में देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो आपको एक ही पॉइंट पे कट करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं पोर्शन। आप लोग को हो सकता है उधर साइड में ना दिखे,
मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग ये बातें समझ गए हैं मेरे हिसाब से। चलिए इसमें मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कौन सा पॉइंट है? 0, 1, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है। ये कौन सा पॉइंट होगा? x इज इक्वल टू पाई पे, x इज इक्वल टू पाई पे y इज इक्वल टू -1। मीन्स हम लोग जो इनवर्स ड्रा करेंगे वो इसी पार्ट का ड्रा करेंगे। मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ रहे हैं। -1 इंटू, तो हम लोग इसको जो डिफाइन करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं? 0 टू पाई से लेके -1 से 1, इसी रीजन में ये 1 1 on 2 होगा। लिख लीजिएगा आप लोग 1 1 on 2, तीनों रीजन लिखिएगा और खुद से अपने आप को एक्सप्लेन कीजिएगा। R2R में -1 इंटू कैसे है, फिर उसके बाद R2 -1 to 1 में -1 on 2 कैसे हुआ, फिर उसके बाद 0 टू पाई से -1 to 1 में 1 1 on 2 कैसे हुआ। जो हम लोग इनवर्स ड्रॉ करेंगे वो इसी रीजन में ड्रॉ करेंगे। और मैंने आप लोग को इनवर्स में पढ़ाया था कि अगर फंक्शन आपका f से g है तो जो इसका इनवर्स डिफाइन होता है वो g से f होता है। बस आपका फॉक क्या होना चाहिए? f ऑफ g ऑफ आई वाई होना चाहिए और जी ऑफ एफ क्या होना चाहिए? आई एक्स होना चाहिए। तो जो इसका इनवर्स होता था, एफ इनवर्स कौन सा फंक्शन होता था? वही जी होता था। तो इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा? -1 to 1 से लेके 0 से पाई तक हम लोग अब वही बात करेंगे। आप लोग अब तक जो कुछ भी समझे हैं अपने लैंग्वेज में लिखिए, हम लोग अब वही बात करने वाले हैं। आप लोग लिख लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा जो कुछ भी समझे हैं पूरा पॉइंट वाइज ग्राफ, ये इस वाले ग्राफ को भी ड्रॉ कीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अपने आप से। और जो भी आपको उसके बाद भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, हो सकता है अब तक वीडियो थोड़ा डार्क आ रहा होगा लेकिन अभी सही आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, एफ इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स हमको डिफाइन करना है। हम लोग ये बात समझ चुके हैं जो इनवर्स इसका डिफाइन होगा -1 to 1 0 to पाई डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने अभी cos x फंक्शन का देखा 1 1 on 2 वो किस रेंज में था, मींस किस डोमेन और रेंज में था? 1 1 on 2 0 to पाई -1 to 1। इनवर्स केस में क्या हो जाता है? f ऑफ g का f से लेके g तक का क्या हो जाएगा? g से लेके f तक। तो वही लिखा हुआ है -1 to 1 0 to पाई। अब बात आती है -1 to 1 0 to पाई ग्राफ चलेगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग -1 to 1 0 to पाई। आपका x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा। ये आपका 0 है और आपका पाई हम लोग मान लेते हैं पाई आपका समथिंग यहाँ है। तो चलिए देखिए, जब हम लोग -1 रखेंगे कॉस इनवर्स -1, मैं लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था, आप लोग ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कॉस इनवर्स एक्स। मींस अगर आपको कॉस इनवर्स -1 निकालना है, कॉस इनवर्स -1 निकालना है तो ये सोचिए किस थीटा पे कॉस थीटा -1 होता है। आप लोग ऐसे उल्टा सोचिए, अगर आपको कॉस इनवर्स -1 निकालना है, कॉस इनवर्स -1 निकालना है तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है? -1। तो चलिए देखिए, तो कॉस इनवर्स -1 कितना मिल गया? कॉस इनवर्स -1 कितना मिल गया? कॉस इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई। ऐसे आप लोग ये सोचिए कॉस इनवर्स 0। अब आप लोग बताइए कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? अब आप लोग बताइए कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? कितना होगा कॉस इनवर्स 0? ऐसे सोचिए किस थीटा पे कॉस इनवर्स 0 मींस आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स 1 तो यहाँ पे कितना होगा? बोलिए यहाँ पे कितना होगा? कॉस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। मेरे हिसाब से आप लोग इसको समझ रहे हैं, सब बहुत बेसिक बातें हैं। कॉस इनवर्स -1 मतलब आपको ये बताना है कि किस थीटा पे -1 होगा, किस थीटा पे 0 होगा, किस थीटा पे 1 होगा। कॉस 0 1, कॉस π/2 0, कॉस पाई -1। चलिए देखिए, अब -1 पे आपको वैल्यू कितना है? पाई। -1 पे पाई आपका समथिंग यहाँ पे है, ये आपका -1 पे पाई मिल जाएगा। ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 0 पे कितना है? 0 पे π/2 आएगा, π/2 पाई ये है तो आपका π/2 समथिंग यहाँ पे होगा, π/2।
और 1 पे कितना है 0, 1 पे कितना है 0, मीन्स आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कॉस इनवर्स x का ग्राफ 0 पे π/2 है, ये 0 पे 1 हो जाएगा। आप लोग मेरे हिसाब से इसको समझ पा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। -1 पे कितना मिला पाई, 0 पे कितना मिला π/2, 1 पे कितना मिला 0। ये आपका कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, y = कॉस इनवर्स x का ग्राफ आपका यही होगा। मेरे हिसाब से आप सब लोग ग्राफ समझ गए हैं, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप लोग यहां से ये ऑब्जर्व कीजिए, कॉस इनवर्स x के ग्राफ इंक्रीजिंग ये फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप लोग स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक सोचिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आता होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जब आपका x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़े। जब आप x की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर x आपका बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे समझ लीजिए आप ये, जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप x बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका y भी बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी का उल्टा, x के बढ़ने के साथ साथ अगर y की वैल्यू घट रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप ये बताइए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? x = -1 पे तो पाई था, 0 पे π/2 हो गया, 1 पे 0 हो गया, मीन्स ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे हम x की आगे की तरफ बढ़ रहे हैं y की वैल्यू हमको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, तो ये आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कॉस इनवर्स x आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसका आप लोगों को बताइए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना दिख रही है? मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा? पाई से ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है पाई। मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 मींस मैक्सिमा और मिनिमा कहां मिल रहे हैं आपको, किस पॉइंट पे? -1 पे मैक्सिमम मिल रहा है पाई, 1 पे मिनिमम मिल रहा है 0। तो 0 से लेके पाई तक ये आपका ग्राफ चलेगा। x = 1 पे आपको 0 मिलेगा, x = -1 पे आपको पाई मिलेगा, और ये आपका कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये था आपका कॉस इनवर्स x का फंक्शन। आप लोग इसको ग्राफ को ड्रा कीजिए कॉस इनवर्स x के फंक्शन के। एक आध दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, तो और थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी आप लोगों को। आप लोग जो कुछ भी समझे हैं इसमें अपने लैंग्वेज में पूरा लिखिएगा। cos θ = x, θ = cos इनवर्स x। मैंने यहाँ पे आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैसे आ रहा है आप लोग को ये पता है। आप लोग अपने आप से ग्राफ को ड्रा कीजिएगा, बोल बोल के बार बार कीजिएगा, 2 बार 3 बार ग्राफ को ड्रा कीजिएगा। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग डाउट को पूछिएगा। अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आप ITF के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसलिए आप लोग ग्राफ को समझिएगा, ग्राफ को स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं ग्राफ पे टाइम दे रहा हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन इनवर्स x पढ़ा था, इस क्लास में हम लोगों ने कॉस इनवर्स x पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan इनवर्स x और cot इनवर्स x तो ग्राफ पढ़ेंगे। अभी भी जो लोग नहीं समझे वहां से समझने का प्रयास करेंगे, बाकी आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लियरिटी होगी। देखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपसे एकदम मतलब कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग अभी डिफाइन करते हुए भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। आपसे केवल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 को हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। एक क्वेश्चन हम लोग साइन इनवर्स का कर ले रहे हैं और एक कॉस इनवर्स का कर ले रहे हैं, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे। आप लोग कैसे समझिएगा, साइन इनवर्स जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे साइन इनवर्स, तो आपको क्या दिख रहा था? इसका रेंज कहां से कहां तक था? -π to π। और जो साइन इनवर्स x की फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, cos इनवर्स x अभी हम लोगों ने पढ़ा। साइन इनवर्स x फंक्शन हम लोगों ने कहां से कहां तक डिफाइन किया था? -1 to 1, ध्यान से देखिएगा, -1 to 1, -π/2 से π/2, ये हम लोगों ने डिफाइन किया था साइन इनवर्स x के केस में। तो साइन इनवर्स 1/√2 आप लोग पहले ऐसे समझिए, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। साइन θ = x है, अगर आपका साइन θ = x है तो θ क्या होता है? साइन इनवर्स x। तो θ क्या होता है? साइन इनवर्स x। यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको x कितना दिख रहा है? 1/√2। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/√2। x आपको कितना दिख रहा है? 1/√2। लिख लीजिए, x कितना है? 1/√2। अब आप ये 1/√2 यहाँ रख दीजिए, मीन साइन θ = 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा कहां से कहां तक चलेगा आपका? थीटा कहां से कहां तक चलेगा साइन थीटा? मैं क्या डिफाइन करूं? थीटा = π/4।
थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 आपका इसमें लाई करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका पाई बाई 4। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। मैं आप लोगों को ऐसे ही बताया हूं, आप लोग उल्टा सोचिए। साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है, मतलब ये थीटा की वैल्यू, मतलब आपको ये बताना है कि किस थीटा पे 1/√2 होगा। साइन पाई बाई 4 1/√2 होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। आप लोग इसको लिखिए। एक क्वेश्चन अब हम लोग कॉस इनवर्स का कर लेते हैं, बाकी है कुछ नहीं, कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलिए देखिए, सब कुछ आपका सेम है। इस बार आपसे क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। पहले इसका हम लोग वो डिफाइन कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इनवर्स फंक्शन का। ये आपका कहां से कहां तक होता है, -1 to 1 0 to पाई। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को ये सब पता होगा, इसमें अब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि ये कैसे मैं लिख रहा हूँ। cos इनवर्स x का जो होता है f इनवर्स का, ये आपका डोमेन, ये आपका रेंज होता है। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग इसको सेम वैसे ही करना है। cos थीटा इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यहाँ पे आपका cos इनवर्स √3/2 है, यहाँ पे आपका cos इनवर्स x है। x आपका कितना हो जाएगा, √3/2। आप लोग ओरल कर लिए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको स्टेप से लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप लिखने होते हैं। x इज इक्वल टू √3/2 यहाँ रख दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आप थीटा की वैल्यू बोल दीजिए इसके बीच में, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, 30, cos 30 √3/2 होता है, 30 मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 आपका इसमें लाई करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 6। आंसर कितना हो जाएगा आपका पाई बाई 6। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते थे, cos इनवर्स √3/2 किस थीटा पे √3/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, थीटा पाई बाई 6 हो जाएगा आपका, इसमें लाई भी करेगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो आपका जो आंसर होगा पाई बाई 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के ग्राफ पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग ग्राफ ड्रॉ करिएगा, साइन इनवर्स x का भी और cos इनवर्स x का भी। और जो लोग समझ गए हैं, जो लोग दोनों ड्रॉ कर ले रहे हैं दोनों ग्राफ, वो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x बिना देखे हुए अपने आप से ट्राई करेंगे, उसके बाद देख के ड्रॉ करेंगे। फिर मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।